हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार वो एनिमेशन आप देखिए। देखो, इसमें से एक में दही है और दूसरे में शहद। अगर तुम दही का प्याला चुनोगे तो तुम्हें अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अगर तुम शहद का प्याला चुनोगे तो तुम्हें बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें दो में से सिर्फ एक ही प्याला चुनना है। इसमें मैं टोटली आपको करेक्टर एनिमेशन सिखाऊंगा कि गणेशा का करेक्टर एनिमेशन कैसे किया मैंने। टोटली ये पूरा एनिमेशन आपको इस वीडियो में पूरा सीखने को मिलेगा। अगर आप अपने YouTube के लिए कंटेंट बनाना चाहते हो या फिर आप जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हो एनिमेशन में, कि आगे जाके आपको जॉब करना है एनिमेशन में, और या फिर अपना क्लाइंट से काम उठाना है, उनके लिए भी काम करना है, तो गाइज आपको करेक्टर एनिमेशन आना चाहिए। आपको एनिमेटर बनना है तो करेक्टर एनिमेशन आना चाहिए। तो करेक्टर एनिमेशन लगातार वीडियो आप देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी आपको आगे जाके आप अच्छा एनिमेटर बन पाओगे। तो ये जो वीडियो बनने वाला टोटली ये करेक्टर एनिमेशन में बनने वाला, तो लगातार मेरे साथ बने रहना, क्योंकि बीच में मैं ऐसी जानकारी बताता हूँ जो आपके एनिमेशन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। छोटी छोटी जानकारी रहती है, वो बहुत ही अच्छी रहती है। ये जो करेक्टर एनिमेशन है इस पर कौन कौन सा जैसे कि शेप ट्विन में काम किया हूँ मैं इसमें, और ज़्यादातर जैसे मास्किंग भी लगाया हूँ, तो ये सब काम किया हूँ। तो कैसे किया हूँ ये सब पूरा इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपको इस तरह डिवाइड करना होता है। बाहर आपको प्रॉपर एक सिंबल रहता है, एक सिंबल में आपको अंदर जाके काम करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस सिंबल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे जाके मुझे पहले वॉइस ओवर लगाना होता है। वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग मुझे एक्टिंग करना है। तो मैं क्या करूँगा, वॉइस ओवर के लिए मैंने फिलहाल के लिए मैंने यही वाला वॉइस ओवर को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने वाले सीन पे आया। हमें यहाँ पे करेक्टर एनिमेशन सीखना है, तो मैं आपको करेक्टर एनिमेशन सिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर जाके यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करना है। मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो मैंने वॉइस ओवर को यहाँ से ले लिया इस तरह। देखो, अगर आप नए हो, आपको लग रहा है कि इस तरह मैं कैसे वॉइस ओवर लाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दूसरा फाइल खुला, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अदरवाइज गाइज आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, वेव फाइल रहती है, जैसे कि मान के चलो ये ऑडियो है मेरा, ऑडियो को उठा के अपना सॉफ्टवेयर पे रखना है। तो सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद वो ओपन होता है। ओपन होने के बाद सीधा यहाँ पे अपने आप आ जाता है। पर मतलब जो सिलेक्ट लेयर को, वही लेयर को सिलेक्ट करना जहाँ पे आपको पेस्ट करना वो ऑडियो यहाँ पे छोड़ देना। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना, फाइल में जाना है। फाइल में जाके इम्पोर्ट यहाँ पे आता है, इम्पोर्ट में जाके इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी, इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी करोगे तो आपको बस यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा ऑडियो। जैसे कि ये ऑडियो मुझे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके ओपन करोगे तो सीधा वो इंपोर्ट होकर यहाँ नहीं आता है, आपके लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी यहाँ से ओपन होती है। विंडो में अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इसको ऑन करोगे और इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो, अपना यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे आके वो लाइब्रेरी में यहाँ पे शो हो जाती है, कहीं पे भी शो हो जाती है लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे आके शो हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रही है नीचे, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में शो होती है। आपको उठा के यहाँ से बीच में रखना है, अपने आप यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि वॉइस ओवर कैसे आता है। और इसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, करेक्टर एनिमेशन करने से पहले मैं लिपसिंग करता हूँ। तो इसमें लिपसिंग का कोई मतलब हमारा जो नॉर्मल लिपसिंग रहता है तो वो अलग रहता है। इसमें क्या है कि गणेशा का एनिमेशन है, तो सबसे पहले मुझे इसका लिपसिंग करना है। तो मेनली लिपसिंग करना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, लिपसिंग पे जाता हूँ, लिपसिंग का एनिमेशन करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये भी कॉपी करके रखना है, यहाँ पे इस तरह कॉपी करके रखना, क्योंकि अंदर जाके मुझे इसको पेस्ट करना होगा बाद में, जब ये पूरा एक्टिंग करना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो मैंने कॉपी करके रखा है, चाहे आप कॉपी बाद में भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद सबसे पहले अंदर गया, जो नोज है ना इसका, ये वाला पार्ट है, तो इसमें मुझे एनिमेशन करना है। सबसे अंदर चला गया और अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद ये मैंने यहाँ पे डिवाइड करके रखा, पूरा प्रॉपर काम करके रखा हूँ। ये जो आप ग्रीन ग्रीन पार्ट देख रहे हो ना, ये मास्किंग लगाया है। मास्किंग किसके लिए लगाया है मैं बता देता हूँ आपको। जो ये लाइन यहाँ पे शो हो रही है ना, ये आप डिलीट भी कर सकते हो, ऐसा डिलीट भी कर सकते हो ऐसा। पर लेकिन गाइज आपको यहाँ पे शेप ट्यून देना है, तो शेप ट्यून के साथ कई बार ना वो एनिमेशन भी ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको रखना है, और इसी को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे मास्क लगाया है। मास्क क्या क्या किया है, जितना भी ये मास्क शो हो रहा है ना, ये नीचे वाले लेयर पे शो हो रहा है। नीचे वाला जितना भी पार्ट है, ये नीचे वाले पार्ट पे शो हो रहा है। यहाँ पे गाइज मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ, यहाँ पे जो जैसा ये मैंने ये कैरेक्टर बनाया, सबका डिफरेंट हो सकता है। जो मैंने डिज़ाइन किया है तो इस तरह है। तो नीचे वाला पार्ट देखोगे आप, इस पर मेरा मास्क लगा है। जैसे मैं इसको लॉक करता हूँ तो इस तरह शो होता है, इतना शो नहीं हो पाता है, जो वो लाइन है वो शो नहीं हो रहा है। तो उसको हटाने के लिए, लाइन को हटाने के लिए मैंने मास्क किया है। एनिमेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि यहाँ पे कि इसका गणेशा का करैक्टर दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। ये गाइज जो मैं ये बता रहा हूँ, ये खाली गणेशा का एनिमेशन के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपका कोई भी लाइक आपको एलिफेंट का एनिमेशन करना है, तो वहाँ पे भी नोज रहता है, तो एलिफेंट पे आप इस तरह का एनिमेशन कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसा करना है। आपको गाइज क्या है कि आपको बहाने नहीं मारने, आपको खाली सीखना है और प्रैक्टिस करना है। आपको कहीं से भी फ्री पिक से भी करेक्टर मिल सकते हैं। फ्री पिक से डाउनलोड कीजिए, आपको करेक्टर मिल जाएंगे। क्योंकि गाइज ये मैंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट के लिए बनाया, तो क्लाइंट के आप यूज़ करोगे। मतलब क्या होता है कि आपको पता है यूट्यूब में आपको मैं FLA दे रहा हूँ,
तो वो कुछ लोगों के पास सही जाता है, तो कुछ लोग होते हैं जो उनको यूज़ करते हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी थोड़ा सा रहता है कि मैं वो क्लाइंट बोलेगा कि आगे जाके वे किसी और के साथ भी शेयर हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं मैं यहाँ पे खाली करेक्टर एनिमेशन सिखा रहा हूँ, तो आपको ये जो मैं सिखाऊंगा वो आपको अपने करेक्टर में अप्लाई करना है वो एनिमेशन। तो वापस इसके अंदर जाता हूँ, जो करेक्टर जो अपना नोज़ का ग्राफिक है उसके अंदर चला गया। तो इस तरह काम हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लॉक करके रखा हूँ, इस वाले को बंद करके रखा हूँ, मास्क को बंद करके रखा हूँ। अब मुझे पहले इस पर पूरा एनिमेशन करना है। ध्यान से देखना, वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अगर एनिमेशन सीखना है तो आपको प्रॉपर ये फ्री में इतना कोई भी नहीं सिखाता, मैं आपको फ्री में टोटली सिखा रहा, अदरवाइज आप मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह मास्क लगाया। सबसे पहले मुझे यहाँ पे काम करना है। मैंने क्या किया, लगभग यहाँ पे आके इतने में 3 में मैंने F6 किया। F6 करने के बाद थोड़ा आगे आया, आगे आने के बाद लगभग मैंने 10 के आसपास मैंने यहाँ पे F6 किया। मैंने पिछले वाला एनिमेशन को फॉलो करना है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, क्योंकि एक्टिंग का क्या है, डिफरेंट एक्टिंग रहता है, आप डिफरेंट एक्टिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मैंने ऊपर वाले को, जैसे ऊपर वाला देखोगे अब क्या है, ऊपर वाला ये मतलब दांत वाला है, जो ये वाला रखा है दांत वाला है। तो नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला जो अंदर ड्राइंग बना है ये मैंने शेप में रखा है। तो शेप में क्या है, इसको मैं मुझे बाद में शेप ट्विन देना है, तो इसलिए मैं इसको शेप में रखा हूँ, और नीचे वाले को भी मैंने शेप पे रखा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका एनिमेशन करना है। आपको मैं ऑलरेडी मैं पिछले वाला करेक्टर दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले वाले करेक्टर के अकॉर्डिंग ही मुझे एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे खाली मैं आपको ये एनिमेशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये एनिमेशन आपको प्रॉपर एक तरीके से बिल्कुल ऐसा एनिमेशन बना के दिखाना है। तो यहाँ पे देखूंगा मैं, सबसे पहले देखो ऐसा इस टाइप का, जैसे कि नोज़ नीचे आया। तो नॉर्मली ये जो नोज़ का एनिमेशन है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सब लेयर को बंद कर दिया, खाली नोज़ वाली लेयर पे यहाँ पे शेप ट्विन दे दिया। शेप ट्विन दे दिया क्योंकि सारा शेप में है, कोई भी मतलब यहाँ पे ग्रुप या सिंबल नहीं है। तो शेप देने के बाद आपने थोड़ा सा इसको ऐसा, शेप में तो काम करना ही आता होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे तो शेप में इस तरह काम करते हैं। तो मैंने इस तरह काम कर दिया। अगर ये एनिमेशन बिगड़ता है, कई बार क्या होता है शेप में ना एनिमेशन बिगड़ता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे इस तरह किया, कई बार बिगड़ जाता है थोड़ा सा एजिस के कारण, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। वापस कंट्रोल Z कीजिए, फिर वापस हो जाता है। आप अगर मेरे बीच में यहाँ पे कभी हुआ, बीच में आप देखोगे जब मैं करूँगा तो मैं उसको ठीक कर लूँगा वापस। तो इस तरह ऐसा थोड़ा सा इसको इस तरह ऐसा सेट किया। इसके बाद थोड़ा नीचे इस तरह धीरे धीरे करते रहना, ऐसा किया। एक बार देखा यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, ऐसा इतना हो रहा है। खाली आपने अभी नोज़ के जो अंदर ड्राइंग बना है इसी पे ध्यान देना है। थोड़ा और करके रखता हूँ। ये देख रहे हो आप, जैसे कि ये बिगड़ रहा है ना ऐसा, तो तब होता है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल Z करना है। अगर कभी ऐसा होता है एज के कारण होता है, तो इतना अभी कंट्रोल Z करूँगा तो प्रॉपर पीछे आ जाएगा। कंट्रोल Z किया तो इतना आ चुका है ऐसा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करते रहना, और उसके बाद एनिमेशन भी देखते रहना कि कैसा हुआ है। जैसे मैंने थोड़ा ये किया, उसके बाद यहाँ से देखा, हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा उठाया, फिर एक बार देखा कि कैसा हो रहा है। जैसे मुझे लग रहा है बिगड़ रहा है तो कंट्रोल Z करो और उसको नॉर्मली ऐसे रखो। इस तरह मैंने इतना कर दिया, ऐसा ये इतना कर दिया मैंने। इसको मैं आगे जाके और आगे मूव करता हूँ। इतना किया यहाँ पे यूँ, ऐसा इतना, और इसके बाद सबको मैंने ऑन किया। इसको बंद करता हूँ मास्क को, ये ऐसा किया। और अभी जो है, जो ये मैंने अलग वो पे रखा हूँ, ये सब रहता है रिग का पार्ट। आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह आपको ड्राइंग को डिवाइड करना है, ठीक है। हर स्टोरी में अलग अलग रहता है। तो इसको मैंने यहाँ से क्लासिक ट्विन दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे इतना रखा, थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा आगे की ओर किया, ऐसा। अब देखोगे आप, इतना इसका एनिमेशन हो चुका है, ऐसा इतना सा एनिमेशन हो चुका है। अब हमें अगला एनिमेशन करते हैं, जो ये वाला ड्राइंग है इसका एनिमेशन करते हैं। यहाँ पे भी शेप ट्यून लगाना है, तो यहाँ पे आया, शेप ट्यून लगाया, और यहाँ पे इसको भी वैसा ही काम करना। अगर बिगड़ जाता है तो आप फिर से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इतना थोड़ा सा बड़ा किया और यहाँ पे आया, इस तरह आगे की ओर किया।
इस तरह शेप में करते रहना ऐसा। कितना एनिमेशन हुआ यहाँ पे, इतना सा एनिमेशन हुआ ऐसा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और करना है तो आप ऐसा दोबारा भी सेट कर सकते हो। लेकिन गाइज एनिमेशन देखते रहना, क्योंकि बीच में एनिमेशन बिगड़ भी सकता है, जो एजिस के कारण ना शेप ट्यून में बिगड़ जाता है ऐसा। ये देखोगे इस तरह ये मुड़ेगा। अब मुझे लग रहा है यहाँ से कम मुड़ रहा है, कम मूव हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको मोड़ता हूँ इस तरह। ऐसा। और ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसको अंदर ही करता हूँ तो इस तरह। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इतना इस तरह ये मूव हो गया ऐसा। अगर आपको लगता है तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा अंदर कर सकते हो ऐसा। ऐसा मतलब आप अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही आपको करना है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। तो मैंने इतना कर दिया इस तरह। तो उसके बाद जैसे ये दांत है, यहाँ पे दांत वाले पे यहाँ पे मुझे क्लासिक ट्विन देना है। यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे आके नीचे क्लासिक ट्विन दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इसको थोड़ा सा इसको या ऊपर कर दिया ऐसा। ऊपर की ओर बात कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मूव भी कर रहा है ऐसा। ज़्यादा हो गया, इसको कम करता हूँ इस तरह। ये बात कर रहा है ना। अगला की लगभग हमें 10 के आसपास रखना है। अभी यहाँ पे देखोगे ये जो है ये शेप ट्यून का मैं सॉरी मास्क का, मास्क को मैं बाद में करूँगा, जो भी एडजस्ट करना हो। यहाँ पे F6 किया। F6 करने के बाद थोड़ा आगे आया, आगे आने के बाद यहाँ पे F6 किया। अब सेम यहाँ पे भी वैसा ही काम करना है जैसे ये नीचे की ओर हुआ। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन को ठीक करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे आया, सबसे पहले तो मैं इसको बंद करता हूँ, ये वाले सिंबल को बंद किया। अब मेरा यहाँ पे क्या है, ड्राइंग बिगड़ रहा था, तो आप यहाँ पे ड्राइंग ठीक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा देखोगे ये वाला ड्राइंग मेरा बिगड़ रहा, जैसे मैं इसको यूँ मूव कर रहा था तो ये हट रहा था। एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसा, मतलब वो एनिमेशन बिगड़ रहा था। अभी मैं यहाँ आता हूँ, अगर मुझे इसको यहाँ से ऐसा करना है, अभी मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे यूँ करूँगा सेट, तो देखूँगा कि वो बिगड़ रहा है नहीं। यहाँ देखो बिगड़ रहा है ऐसा। तो आपको ऐसा जब होता है तो आपको क्या करना है, नॉर्मली मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने सिर्फ थोड़ा सा जो ये वाला जो फैले है, इसी में मैंने एक एज बनाना है, अच्छे से एज बनाया और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। आप देखोगे एक एज बन चुका होगा प्रॉपर। और इसमें बस थोड़ा सा जर्क टाइप का आएगा जो नज़र नहीं आएगा बाद में। पर एक बार आपने देख लेना कि ये यहाँ पे मूव अच्छी तरह होता है या नहीं होता है। क्या होता है, थोड़ा सा ना कहीं एज गड़बड़ रहता है तो उसकी वजह से शेप ट्यून सही नहीं रहता। अब मैं इसको एक बार हिला के देखता, अगर गड़बड़ हुआ तो मैं उसको फिर से वो करता। अब देखो अब गड़बड़ नहीं हो रहा ना, अब वो हिल नहीं रहा है, अब सबका सब बिल्कुल सही चल रहा है। तो ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि मैं इसको यहाँ से और थोड़ा मूव कर सकूँ। इस तरह मैंने और मूव किया और इसको थोड़ा सा नीचे किया। एक बार देखा यहाँ पे आके किस तरह हुआ, और यहाँ पे भी फिर से वो बिगड़ रहा है, कंट्रोल Z किया, वापस यहाँ पे धीरे धीरे इसको सेट किया। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये ऐसा हुआ, यहाँ पे आया। बाकी मैं बाहर से आके इसको कंट्रोल करूँगा अपने हिसाब से, जिस तरह मुझे कंट्रोल करना है इसको बाहर से। तो थोड़ा सा इसको ऐसा नीचे की ओर सेट किया। ये जो काम कर रहा हूँ मैं नीचे मास्क पे कर रहा हूँ, मास्क के अकॉर्डिंग में ये नीचे जो मास्क लगाया इसके नीचे जो ये वाला ड्राइंग है, इस वाला ड्राइंग पे मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये जो नोज़ है इसको थोड़ा सा हिलते हुए दिखाना है, तो इसलिए मुझे ऐसा काम करना है। यहाँ पे ऐसा किया, ऐसा हुआ, यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर की ओर किया।
और इसको थोड़ा सा अंदर की ओर यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, और आगे तो फिर नॉर्मली एनिमेशन है जैसे मैं हर बार सिखाता हूँ, बस एक बार आपको दिखा दूंगा तो आपको थोड़ा सा टेक्निक पता लग जाएगा कि इस तरह मैंने वो काम किया है। पिछली बार मैंने वीडियो में बताया था कि मैं आपको पूरा गणेश का एनिमेशन सिखाऊंगा, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। आगे आगे क्लिक करके रखना, आगे सेलेक्ट करके रखना इसको। मैंने इस तरह, ये देखो जो भी चीज़ रहती है ना खाली ये टेक्निक है, और वो टेक्निक के अकॉर्डिंग आप खुद बाद में अपने एनिमेशन में अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे आपको करेक्टर देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं है। आप बस फ्री पिक से ऐसे करेक्टर उठा सकते हैं और एनिमेशन करना चालू कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने ऐसा किया। अब मुझे थोड़ा ऊपर आना है और इस तरह बाहर की ओर निकाला नोज को, यहाँ से इस तरह इसको ऐसा किया। एक बार देखा एनिमेशन कैसा हुआ, इस तरह एनिमेशन हुआ इसका, ऐसा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ ना मैं गाइज में थोड़ा सा एनिमेशन देता रहता हूँ, थोड़ा सा एनिमेशन दूंगा इसके लिए ताकि मेरा टाइम ज़्यादा ना हो। आप बस आपको मुझे सिखाना है तो टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरह मैंने ये काम किया है। तो यहाँ पे मैंने इतने पे यहाँ पे ऐसा, अब मैं इसका एनिमेशन कर रहा हूँ जो ये वाला एनिमेशन है, तो ये एनिमेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आया, थोड़ा सा इसको बाहर की ओर किया इस तरह। एक बार देखा कहीं बिगड़ तो नहीं रहा एनिमेशन। आप यहाँ पे, सॉरी मैंने इस वाले पे मैंने शेप ट्यून नहीं लगाया, यहाँ पे आप यहाँ पे आया शेप ट्यून लगा दो पहले। तो ये यहाँ पे इस तरह ये ऊपर वाले ड्राइंग पे काम हो रहा है, इस वाले ड्राइंग पे जो सिलेक्ट हुआ है। तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे की ओर किया, ऐसा इस तरह किया, और ऐसे इस तरह इस तरफ किया। इस तरफ करने के बाद इस तरह थोड़ा सा इसको अंदर की ओर मोड़ा। ये अपना अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जितना मैंने किया आप उससे भी सही कर सकते हो। मैंने इस तरह किया और यहाँ पे इसको बाहर की ओर निकाला, और यहाँ पे इस तरह निकाला, और इस तरह यहाँ से बाहर की ओर ऐसा। यहाँ पे देखा किस तरह एनिमेशन हुआ, ऐसा, ये ऐसा एनिमेशन हुआ यहाँ से बाहर की ओर। आपको लगता है कि यहाँ से जो भी मतलब जैसे भी आपको लगता है ड्राइंग में कहीं गड़बड़ी है तो वहाँ पे जाके आप ठीक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आप करोगे, क्योंकि देखो मेरे को बस आपको टेक्निक बताना है। टेक्निक के बाद आपको खुद अप्लाई करना है कि आपका एनिमेशन में कैसा कैसा एनिमेशन रहेगा। आपका जो भी आप करना चाहते हो एनिमेशन, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने शेप ट्विन पे और इससे पहले भी जो एनिमेशन है उसमें भी बताया हूँ। मैं कोई भी चीज़ को एक नॉर्मली शेप ट्विन पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद रहता है कि आपको एनिमेशन में ही वो चीज़ें बता दूँ। अलग से मैं प्रॉपर वो वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बात यही रहती है गाइज, अगर मुझे ऐसे वीडियो बनाना होता तो मैं बहुत सारी वीडियो बना सकता हूँ। जैसे कि आप बोलते हो कि आगे जाके हमें बिगिनर्स वाले वीडियो लाओ, छोटे छोटे वीडियो लाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको यूट्यूब में काम करना है, आपको यूट्यूब के लिए स्टोरी बनवानी है या फिर किसी भी चीज़ में स्टोरी में काम करना है, तो आपको स्टोरी में ही जाके काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है ना। थोड़ा थोड़ा करके आपको नॉलेज इतना तो पता ही लग चुका होगा। ये वीडियो पे टूल पे वीडियो बनाए हो, बाकी और चीज़ पे भी मैं बता चुका हूँ। मूवी क्लिप, सिंबल, ये वीडियोग्राफिक, मूवी क्लिप ये क्या होता है, लूप, लेवंस, ये सब बता चुका हूँ। इससे छोटा से और क्या होता है, और बाकी तो आपको काम करते करते आपको आ जाएगा। तो इतना कर दिया ऐसा। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब दूसरे वाले पे काम करना है जो बाकी के हैं। तो यहाँ पे भी क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर इस तरफ किया, तो किस तरह हुआ, ऐसा, और इसको बाहर की ओर किया थोड़ा। अब इसके बाद जो यहाँ पे नोज के साथ ये पार्ट है, इसको ही मुझे यहाँ पे एनिमेशन करना है। तो मैंने यहाँ पे आया, इसको मैंने क्लासिक ट्विन दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ऐसा ऐसा सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, यहाँ से ऐसा, और इसके बाद ऐसा, नॉर्मली इतना ऐसा, यहाँ पे इस तरह हो गया, ऐसा, इतना और ऐसा। तो ये मेरा छोटा सा एक एनिमेशन हो गया ऐसा। ये खाली इसका मूव किया हूँ मैं, तो ताकि बाद में थोड़ा सा अच्छा सा क्वालिटी से और अच्छा है। तो चलो मैं अगला की यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे आया, यहाँ पे लगाया, और अगला की मैंने यहाँ पे लगभग 30 के आसपास लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, और नीचे जाके यहाँ पे शेप ट्विन दे दिया। शेप ट्विन देने के बाद मैंने
ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ना आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाले पार्ट को कट किया ताकि मुझे एनिमेशन करना है इसमें। तो मैंने नीचे वाले पे एनिमेशन करना, नीचे वाले को सेम वैसे ही रखा हूँ। और पहले बार देखना कि अगर बिगड़ जाए तो आपको वैसे ही करना, कंट्रोल Z वापस, और फिर काम करना चालू करना है इस तरह। आप इसको बाद में बाहर से भी मूव करोगे, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसको किस किस तरह बाहर से मूव करेंगे। तो ये यहाँ पे देखो जैसे बिगड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल Z नॉर्मल इतना, जैसे मैं यहाँ से ये पॉइंट नहीं हिलाता हूँ ना, खाली यहाँ पे हिलाता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं बाहर से कैसे मूव करता हूँ मैं बाद में बताऊँगा। नॉर्मली मैंने यहाँ से इस तरह किया और यहाँ पे रखा हूँ, और ये को सीधा इस तरफ, और यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सीधा करता हूँ ऐसा, बाहर की ओर देखता हूँ, इसको अंदर की ओर करूँगा तो कैसा ये, हाँ अगर एनिमेशन बिगड़ता है तो नहीं करता, एनिमेशन बिगड़ रहा है तो इसको नहीं करता हूँ, जैसे ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहीं पे इसको नॉर्मल एनिमेशन करता हूँ, जैसे इसको यहाँ पे इतना और अंदर। बाकी में जो ये दोनों है ना, ये बाहर से मूव करूँगा तो आपको लगेगा यहाँ से मूव हो चुका है। अगर यहीं पे काम करना तो मैं आपको बताया, यहाँ पे आप फर्स्ट की में जाके फिर से यहाँ पे एज को कट करके थोड़ा सा काम करके फिर आप वैसा काम कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह ऐसा ऊपर की ओर आया, यहाँ पे देखोगे आप इस तरह ऐसा, ऐसा यूं और ऐसा, इस तरह इसने बात किया है यूं। और जो यहाँ पे जो मूव होगा ना, इसको मैं बाद में मूव करता हूँ, बाहर से कैसे करता हूँ आपको बता दूंगा। पहले मैं इस वाले को भी शेप ट्यून दे देता हूँ। यहाँ पे शेप ट्यून दे दिया, शेप ट्यून देने के बाद यहाँ पे आया इस ऐसा, इस तरह ऐसा मुड़ गया। ठीक है, इतना मैंने काम कर दिया। और इसके बाद मैं नीचे वाले को ओपन करता हूँ, जो यहाँ पे ओपन ये मैंने बंद किया था, इसको मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसको थोड़ा सा इसको बस सेट किया, यहाँ पे ऐसा सेट किया, ये थोड़ा सा ऐसा नीचे की ओर इस तरह मूव कर दिया इसको। और इसके बाद जो दांत है, दांत का एनिमेशन भी कर दिया। दांत का एनिमेशन में यहाँ पे क्लासिक ट्विन दिया, क्लासिक ट्विन देने के बाद आगे आया और इसको भी मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। तो ये हो गया ऐसा, ये एनिमेशन हो गया इतना। अब आपको जो अगला वाला एनिमेशन कर सकते हो आप यहाँ पे आके, जैसे मैं F6 करता हूँ, पहले तो देखना, अगर ही मैं यहाँ पे जाके ये वाला और ये वाला मास्क नहीं मिला तो आपको इसको वापस वो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अगर ये बिगड़ता है तो मैं यहाँ पे वाले पे ये पे नहीं लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी बिगड़ नहीं रहा है, सही चल रहा है। तो अगर ये बिगड़ता तो मैं यहाँ से इस ड्राइंग को यहीं पे ही F6 करता, फिर इस पर एनिमेशन करता। तो मैंने पिछले वाले की को ही उठाना है, सारे की को उठाया यहाँ से, और उठाने के बाद आगे रख दिया। और जिसमें यहाँ पे जाके क्लासिक ट्विन है, क्लासिक ट्विन दे दिया। यहाँ पे जाके शेप ट्विन है,
शेप ट्यून दे दिया और शेप ट्यून में देखा एक बार तो ये वापस अपनी जगह आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्यून दे दिया तो अपना लगभग इस टाइप का एनिमेशन हो चुका है। ये खाली यही हिल रहा है, इसको हम बाद में बाहर से कंट्रोल करेंगे। और रही बात ऊपर मास्क की देखो तो मास्क वाले में ये प्रॉपर लगा है, ये मास्क प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। जो ये लाइन थी यहाँ पे उसको मिटाने के लिए तो अपना इतना सा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, बाहर आना है। यहाँ पे आके मैं बाद में इसको कंट्रोल करूँगा। अभी तो मैंने यहाँ पे शेप ट्यून से यहाँ पे सिंगल फ्रेम किया हूँ तो यहाँ पे आके मैं इसको पूरा का पूरा इसको यहाँ पे मूव भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं मूव करूँगा बाद में ताकि थोड़ा सा एनिमेशन और अच्छा लगे फेस का, नोज़ का। तो ये कर दिया। और इसके बाद आता है करेक्टर एनिमेशन की बात। तो हमें अब यहाँ पे प्रॉपर करेक्टर एनिमेशन करना है। करेक्टर एनिमेशन का टेक्निक गाइस वही है जो मैं पहले भी करता था। हर बार बहुत बार मैंने सिखाया कि करेक्टर एनिमेशन कैसे का एक्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए अभी इसका करेक्टर एनिमेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये बात करेंगे। देखो यहाँ से आके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बंद करके रखता हूँ ऊपर का वॉइस ओवर बंद किया क्योंकि कॉपीराइट आने का इशू रहता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इस तरह आगे क्यों रहा है देखो। तो मैंने क्या करना है, मुझे पीछे वाला एक्टिंग फॉलो करना है इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे आगे F6 किया और उसके बाद थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे भी F6 किया और सबको मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्यून दे दिया सेम जैसे हर बार देता हूँ। यहाँ पे इज आउट किया, इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया और इसके बाद सबको सिलेक्ट किया और सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट को आके यहाँ पे रखा। और कभी भी ना जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो ऐसा बाहर जाके देख लेना कि सिलेक्ट हुआ कि नहीं, उसका कंट्रोल Z कर लेना। कंट्रोल Z करने के बाद आप उसको काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसको नॉर्मली नीचे की ओर ऐसा किया, इस तरह किया और इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ऐसा ऊपर की ओर ऐसा किया। ठीक है, ये हो गया ऐसा इस टाइप का। अब थोड़ा सा आगे की ओर और थोड़ा सा इसको यहाँ से बाहर की ओर, सॉरी इस हाथ में जो आगे की ओर बात कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह बात कर रहा है, आगे की ओर बात कर रहा है, ऐसा आगे की ओर बात कर रहा है। तो मैंने इस हाथ को ऊपर की ओर उठा दिया ऐसा और इसके अंदर गया और इस हाथ को यहाँ से फर्स्ट की यहाँ पे और सेकंड की लगभग मैंने यहाँ पे दिया, वहाँ पे रखा। बाहर आके पहले देख लेना कहाँ पे आपने की दिया, वहाँ पे जाके आपने काम करना है। यहाँ पे देखा मैंने लगभग मैंने 3 पे की दिया हूँ तो मैं इसके अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने लगभग 3 पे ही की दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने वो कर दिया, क्लियर कर दिया और यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन दे के इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद इस तरह मैंने हाथ को आगे किया और इस हाथ को पीछे कर दिया, है ना। ये सब देखो मैंने सारा का सारा सही करके रखा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव भी कर सकता हूँ ऐसा, जैसे कि आगे झुक रहा है, थोड़ा सा आगे किया। अब देखोगे अब क्या हुआ, इस तरह ये इस तरह हिल थोड़ा सा मूव हुआ। अगर मूव होता थोड़ा सा मैं इसको मूव करता, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हिला है। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप सबका काम करना है ऐसा, इस तरह कर दिया। अब ये बात कर रहा है तो मैंने सबसे पहले क्या करना था, लिपसिंग यहाँ पे मैच करना था। तो मैं अंदर चला गया, ये काम तो हो चुका बाहर का कर दिया, फिर भी मैं अंदर जाके लिपसिंग कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे जाके पेस्टिंग प्लेस मैंने कॉपी किया था लिपसिंग वाला, देखो। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आना है। फर्स्ट वाले को मैंने यहाँ पे लूप कर लेना क्योंकि इसके अंदर काम चला है ना, तो यहाँ पे लूप कर दिया। अब ये यहाँ से बात करेगा, देखो ऐसा इसने क्या किया, यहाँ से बात कर, देखो। और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको ऐसा चलाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सारा लूप कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे खाली ये मूव कर रहा है। यहाँ पे आके मैंने इसको सिंगल फ्रेम कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे ट्विन भी दे सकते हो थोड़ा सा मूव करने के लिए। तो यहाँ पे आया इस पे, क्योंकि अंदर से हमने इसको पूरा इसको हिलाने पे थोड़ा बिगड़ रहा, तो बाहर से आके अब इसको मूव कर दिया ऐसा। इसमें से यहाँ से जाके आप यहाँ पे आप वो कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे इसको लूप कीजिए अंदर जाके, क्योंकि वो जो अंदर एनिमेशन है ना खाली इस पे सॉरी जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मेरी गलती से नीचे आ गया था। तो ऐसा जब होता है तो आपका एनिमेशन बिगड़ जाता है। तो आपको पहले पॉइंट को वहीं रखना है जहाँ पे पहले है। तो यहाँ पे मैंने रखा और इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके इसको लूप कर दिया। इसमें से यहाँ पे मैंने यहाँ पे लूप रखा अभी इसको,
और लूप रखने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन दिया और इसको थोड़ा सा इसको और नीचे किया, इस टाइप नीचे नहीं किया, ऊपर किया। तो यहाँ पे देखो ऐसा, इसमें से एक में ये ऐसा बात कर रहा है, इसमें से ऐसा ऐसा, ठीक है। बाकी जो ये वाला ड्राइंग का एनिमेशन हुआ वो अंदर हुआ है, आपको मैंने पहले करके दिखाई दिया। इसमें से यहीं से मैंने दूसरा एक क्लासिक ट्विन दे दिया। बस मैं यहाँ पे पूरे हेड को मूव करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पूरा जो नोज है उसका मूव करने की कोशिश, ताकि इसमें से एक में दही है, ऐसा इसमें से एक में दही है, ऐसा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और मूव करना है, यहाँ पे आके क्लासिक ट्विन लगा दिया। तो ये मैं बाहर मूव कर रहा हूँ ताकि एनिमेशन और अच्छा लगे। इस टाइप के एनिमेशन में आप ऐसा एक में दही है ना। अब देखोगे आप यहाँ से स्टार्ट में क्या बोलेंगे, देखो इसमें से एक में दही है, ऐसा। तो ठीक है, यहाँ पे आके ये नॉर्मली यहाँ पे मूव हो रहा है तो आपने छोड़ दिया, यहाँ पे जाके इसको सिंगल फ्रेम कर दिया और यहाँ पे आके लूप कर दिया फिर से। और दूसरे में शहद, और यहाँ से क्या कर रहा है, ऐसा। और दूसरे में यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कम हिल रहा है, कम मूव कर रहा है, तो आपको यहाँ पे आके आगे आना है। आगे आके वापस इसको नीचे की ओर किया, लाइक ऐसा, और थोड़ा सा पीछे की ओर किया अगर ये ऊपर आ रहा है। और दूसरे में शहद, और दूसरे में शहद। और आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा मूव करना चाहिए, तो यहाँ पे भी मूव कर लो। में शहद, में शहद। यहाँ पे मैंने यहाँ तक मूव किया। यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर दिया, तो ये में शहद हो रहा है। अगर तुम ये यहाँ से फिर से लूप कर दिया। अगर तुम यहाँ से फिर इसको थोड़ा सा, ये क्योंकि चेहरा हिल रहा है ना, हमने बस इसका एनिमेशन अंदर करके रखा, बाकी बाहर। अगर तुम दही, आप इसको देखो और भी अच्छा कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, मतलब जितना आप। अगर तुम दही का प्याला, अब यहाँ से अगर तुम दही का प्याला चुनोगे, अगर तुम दही का प्याला चुनोगे तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मूव नहीं हो रहा, वहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ इसको इस तरह पीछे की ओर किया। चुनोगे तो तुम दही का प्याला चुनोगे तो तुम्हें आगे वाले को मुझे बस जब वॉइस ओवर खत्म हो जाता है तो मुझे यहाँ पे बस सिंगल फ्रेम करना है, तो फिर आगे आना है यहाँ तो पे। तुम्हें बस इसको आगे की लगा दिया और इसको फिर से लूप कर दिया। लूप करने के बाद तो तुम्हें अपार ज्ञान की, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नॉर्मली ये पार्ट मूव हो रहा है, नीचे वाला पार्ट मूव नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके भी क्लियर वो लगा दिया। आपको मुझे पता रहा है कि आपको ये समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस इसको मूव कर रहा हूँ यहाँ से ताकि और अच्छा लगे। ऐसा, जैसे अगर ऐसा नहीं हो अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा नीचे की ओर करो, अंदर की ओर करो, जिस तरह भी आपको सही लग रहा है। ऐसा तो तुम्हें अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी, अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा भी कर सकते हो, 3 की भी लगा सकते हो। और 3 की में जैसे कि एक में मैंने ऐसा कर दिया ऊपर की ओर, फिर वो वापस आएगा, प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ पे दूर करना है तो यहाँ पे जाके इसको हटा दो, क्लियर की फ्रेम, और यहाँ पे ट्विन दे दो और आगे जाके यहाँ पे भी सेम की लगा दो और यहाँ पे जाके क्लियर की फ्रेम, ऐसा। ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये जो लास्ट वाला है जहाँ पे आपको वो करना है, उसको मैंने सिंगल फ्रेम करना। आपको ये पता लग रहा है ना, अंदर जाके जितना भी अंदर ड्राइंग है ना अपना, ये पूरा का पूरा यहाँ तक जाके फिर वापस आ रहा है, लूप में काम हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है सारा लूप में काम हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे तुम शहद का, अब आप ये काम भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे आके इसको पीछे वाले को भी कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, पर लेकिन मैं आपको यहीं पे ऐसा करके दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह मैंने इसका लिपसिंग किया हूँ। यहाँ पे और अगर तुम शहद, और अगर तुम यहाँ पे
इस तरह मैंने इसको ऊपर की ओर किया। और अगर तुम शहद का यहाँ पे क्लासिक ट्विन इज आउट यहाँ पे लगाया, इसको नीचे की ओर। और अगर तुम शहद का प्याला ज़्यादा हो गया अगर नीचे तुम तो शहद आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा सेट करना है, ऐसा नहीं कि वैसे उतना ही रखना है, अपने अकॉर्डिंग करते रहना जैसा आपको सही लगे। अगर तुम शहद का प्याला चुनोगे यहाँ पे मैंने सिंगल फ्रेम कर दिया इसको। प्याला चुनोगे तो तुम्हें सेम ये यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन, तुम्हें बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तुम्हें बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना है कि जो आपका जो यहाँ पे लिपसिंग है ये प्रॉपर चल सकता है। आपको क्या करना है, बस इसके अंदर जो आपका जो वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अभी मेरा जो ये लिपसिंग है, ये वाला जो दांत है ये प्रॉपर चल भी सकता है, जैसे कि ये यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं कि इसी के साथ इसको मूव करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे हटाता हूँ इसको। और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे आया, इसको लिपसिंग दिया, मतलब एक नॉर्मली एक लिपसिंग दिया। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और इसको ऐसा ऊपर की ओर किया, तो अभी क्या हुआ है, ऐसा बात कर रहा है। और यहाँ पे आया, थोड़ा सा रुका इसने और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह बाहर किया, तो अब ये क्या करेगा, ऐसा बात कर रहा है ऐसा। तो ऐसा ही आप यहाँ पे इसको लिपसिंग करवा सकते हैं, जितना मर्जी ऐसे बात कर रहे हैं ऐसा लिपसिंग करवा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद ज़रूरी नहीं इतना ही ज़्यादा दोगे, ये खाली ऊपर वाले जो दांत है उसके लिए। जब आपका इस टाइप का एनिमेशन कोई भी करते हो तो इस तरह कर सकते हो। वो कोई भी है, मतलब आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना ऐसा तो आप कर सकते हो उसको। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसा किया, ऑल्ट के साथ उसको आगे उठा दिया और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन भी दे दिया। ऐसा तो क्या हो गया, ऐसा एनिमेशन हो गया। छोटा सा मैंने यहाँ पे भी एक एनिमेशन बना देना, और यहाँ से मैंने ऑल्ट के साथ उठाया और इसको आगे रख दिया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। तो इस तरह एनिमेशन यहाँ पे इस तरह बात कर रहा है वो। ठीक है, अभी देखोगे आप जो बाहर है ना, जैसे ये मेरा यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पे तो तुम्हें बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा ये देखोगे ये मूव ज़्यादा हो रहा है, बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति है ना। तो आप वाकई आप बाद में मूव कर सकते हो यहाँ से। थोड़ा सा मैंने इसको नीचे को डाउन किया, ऐसा बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। ये गाइस कुछ ज़्यादा ड्राइंग का काम है ही नहीं है, बस एक बार आपका कैरेक्टर बना होगा तो उसके बाद आपका लेकिन आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पे आया, इसको 1 किया, सिंगल फ्रेम किया और आके लूप कर दिया। लेकिन याद रहे तुम्हें यहाँ पे आया, थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर किया, लेकिन याद रहे और इसके बाद यहाँ पे की लगाया और आगे की लगाया, क्लासिक ट्विन दिया। इसके बाद आप एक बार सुनोगे, लेकिन याद रहे तुम्हें यहाँ पे आके इसको जो ना पहले सिंगल फ्रेम करना है, क्योंकि आपको रोक के रखना है, ऐसा रोक के रखना है। अभी मेरा एनिमेशन खत्म होने वाला है, वॉइस ओवर खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे आया, वो क्या लूप किया, यहाँ पे आके सिंगल फ्रेम क्लासिक ट्विन लगा दिया और इसको आप ऊपर की ओर कर सकते हैं।
तुम्हें ऐसा। तुम्हें दो में से सिर्फ एक ही तुम्हें दो में से सिर्फ एक ही अब क्लास 15 दे के इस तरह दो में से सिर्फ एक ही प्याला यहाँ पे आया और इसको थोड़ा सा सॉरी थोड़ा सा ऊपर की ओर रखा, बाहर की ओर ही। दो में से सिर्फ एक ही प्याला तुम्हें इस दो तरह में बाहर, से ऐसा नीचे की ओर थोड़ा सा और कर लेता हूँ। दो में से सिर्फ एक ही अब यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे क्लासिक ट्विन एक ही प्याला चुनना है। बस यहाँ पे आके आपको सिंगल फ्रेम करना है। इस तरह आपका पूरा का पूरा मतलब लिपसिंग है वो हो चुका है, प्रॉपर लिपसिंग हो चुका है। अब आपको प्रॉपर बाहर आना है, करेक्ट एनिमेशन करते रहना है क्योंकि लिपसिंग आपका ऑलरेडी हो चुका है, डन हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो इस तरह ये बात करेगा। तो लिपसिंग का क्या है, आपको प्रॉपर हो चुका है। जो हमने यहाँ पे इसका जो फेस का है ना, तो ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको कि नोज़ का मैंने किस तरह पहले अंदर का एनिमेशन करा ताकि एक अच्छा सा क्वालिटी आए आपके बात करने में। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आराम से अच्छे से कर सकते हो। मैंने खाली आपको जल्दबाजी में बताया कि कैसा करना है। तो ये हो गया और इसके बाद मैं यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन चालू करता हूँ। यहाँ से बोलेगा इस तरह, ये इस तरह आगे की ओर झुका और इस तरह इसने बात किया ऐसा। आप इसमें और डीपली काम कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे याद रखना कि 3 है, तो 3 के बाद यहाँ पे 3 है लास्ट की, और मैंने इसके अंदर चला गया। इसके अंदर भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पे सब में यहाँ पे की लगा दिया, ट्विन लगा दिया, और 3 में भी ट्विन लगा दिया। यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे इजआउट भी दे दिया इसको साथ में। ये हर बॉडी के अंदर जाके आप काम कर सकते हो अच्छे से। और ये देखो ये थोड़े से मूव करेगा, जैसे आगे की ओर होगा तो मैंने इसको भी आगे की ओर कर दिया क्योंकि झुक रहा है ना वो आगे की ओर, इसको थोड़ा सा इसको पीछे की ओर कर दिया। अब आप बाहर आओगे, इसी पे ध्यान दोगे कैसा होगा, ऐसा ऐसा। आगे की ओर जा रहा है तो आप देखो मैंने आगे की ओर किया, मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं पीछे की ओर करता हूँ। देखते हो कितना सा अच्छा लगेगा। अभी देखो ये देखो, आप इसी पे ध्यान देना किस तरह काम हो रहा है, ऐसा इस तरह काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। और ऐसा ही काम जैसे ही आगे की ओर झुकता है, ऐसा आगे की ओर झुकता है तो इस तरह काम हो चुका है ऐसा। ऐसा आप अंदर अंदर जाके काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं टोटली मैं आपको खाली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह मैंने इसमें एनिमेशन किया है, तो वो सब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया इतना। अब गाइज मैं पिछले वाला जो अपना कैरेक्टर एनिमेशन हुआ आता है वो दिखाता हूँ पहले वो कैसा हुआ है। यहाँ पे आया, देखो इसमें से एक में दही है। इसमें से एक में दही है, आगे की ओर आया, वो लगभग आगे की ओर आया। तो हमें बस वो पीछे वाला एक्टिंग को फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो लगभग आगे 40 के आसपास लगाऊंगा, जैसे यहाँ से बोलेगा वो इसमें से एक में दही है, जैसे यहाँ के मान के चलो यहाँ से बोल रहा है वो, यहाँ से आके से बोल रहा है एक में दही लगभग रख लो इतने में बोल रहा है, 40 में बोल रहा है। ठीक है, तो 40 में मैंने की लगा दिया और पीछे वाली की को हटा दिया। यहाँ पे आके इसको क्लास क्लियर की फ्रेम कर दिया और यहाँ पे आके वो आगे की ओर हाथ को कर रहा है। सेम वैसे ही है, कोई भी कुछ बड़ा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, सेम वैसे ट्विन लगा रहा हूँ जैसे पहले लगाता था की। अगर आप नए हो, अगर आपको पता नहीं लग रहा है ये सब क्यों कैसे लगा रहा हूँ, तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, आपको प्रॉपर पता लग जाएगा किस तरह मैंने काम किया है। तो इस तरह और ये करना ऐसा, और इसके बाद मैंने सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद सॉरी यहाँ पे 3 की लगाता हूँ क्योंकि वो झुक के जा रहा है ना, झुक के एनिमेशन कर रहा है। यहाँ पे देखूंगा तो ये वॉइस ओवर को बंद करके रखा। यहाँ पे देखो ये ऐसा ऐसा नीचे झुका और नीचे झुकने के बाद ऊपर की ओर उठा। तो जब भी वह नीचे झुकता है फिर ऊपर की ओर उठता है तो 3 की लगता है। तो यहाँ पे मैंने 1 की तो 2 की तो लगा दी थी और 1 की मैं यहाँ पे और लगाता हूँ 3 की वाला एनिमेशन में बता चुका हूँ कि 3 की क्यों लगाते हैं। जब हम थोड़ा झुक के पीछे की ओर करेक्टर आता है, इसको आगे वाले को मैंने ईज आउट करना है और पीछे वाले को मैंने ईज इन करना है। 3 में ईज इन ईज आउट लगता है। तो यहाँ पे बीच में लाया और बीच में लाने के बाद अपने सबको अपर बॉडी को सिलेक्ट करना है। अपर बॉडी को सिलेक्ट किया, पॉइंट को नीचे लाना है और इसको ऑल्ट के साथ इसको नीचे की ओर दबाना है। ऐसा नीचे की ओर दबाया और इसको शिफ्ट के साथ नीचे रखा। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो जाता तो इस तरह करना और इसको थोड़ा सा इस तरह झुकाया और हाथ को थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला और ऐसे ही दूसरे हाथ को भी ऐसे बाहर की ओर निकाला
और ये जो नीचे कुछ भी पहना है इसने, कुछ भी जैसे अपना ग्राफिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है ना, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होता है, अपना ग्राफिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा इसको मूव किया तो क्या हुआ, यहाँ से इस तरह ऐसा नीचे की ओर इस तरह झुका फर्स्ट में, बीच में इस तरह ऐसा झुकने के बाद फिर ऊपर की ओर उठता है। तो ऊपर के उठने के लिए आपने इस पर सिलेक्ट किया, अपर बॉडी को सिलेक्ट किया, पूरा पॉइंट को बीच में लाया और पीछे की ओर किया, पीछे की ओर किया और इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया ऐसा, और हेड को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे उठा सकते हो। और ये हो गया इस तरह, यहाँ पे आया एक बार एक में दही है, इस तरह देखो, यहाँ से इस तरह नीचे झुका और इसको थोड़ा सा सीधा करता हूँ। अगर आपको लगता है कि कम झुका तो आपको फिर से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपने पॉइंट को नीचे रखा, ऑल्ट के साथ इसको नीचे दबाया और एक बार देखा, एक में दही है, एक में दही है, इस तरह देखो इसमें से एक में दही है, ऐसा। ठीक है, ये सब हो गया ऐसा। इसमें यहाँ से इसने बात करना ऐसा चालू किया, यहाँ से झुक के वापस पीछे की ओर आया। तो यहाँ बीच वाला की मुझे याद रखना कितने में, 48 पे। तो यहाँ पे आगे आया, आगे मुझे यहाँ पे बस इसको आगे की ओर करना है ऐसा और अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे 48 यहाँ पे 48 पे की लगाया और यहाँ पे क्लासिक ट्यून दे दिया और इज आउट कर दिया। सेम वैसे ही है जैसे कि हम पहले भी करता था काम, वैसे ही सेम है। बस इसको यहाँ से सीधा आगे हाथ सीधा करना है ताकि यहाँ पे इस तरह आगे की ओर हाथ आए और दूसरे वाले हाथ को मैंने यहाँ पे पीछे की ओर किया ज़्यादा ऐसा। और यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, फेस पे भी थोड़ा काम करना है। तो पिछले वाला की याद रखना, जैसे कि पिछला 40 पे और अगला 55 पे। तो मैंने अंदर चला गया और अंदर फेस पे भी यहाँ पे कर सकते हो। मैं इसलिए ज़्यादा फेस पे अंदर जाके नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले भी बताया हूँ कि फेस के अंदर जाके कैसे काम करना है। इस पर बस अंदर जाके जितना काम करूँगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरा बस एक ही चीज़ रहता है कि आपको समझ आए मैं क्या काम आपसे करवा रहा हूँ, क्या काम आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको इज इन इज आउट दे दिया, इज आउट दे दिया, इसको सबको इज आउट दिया और इज आउट देने के बाद इस तरह इसको इज इन दे दिया। गाइज यूट्यूब में क्या है ना, जितना समझ आता है उतना में आप मैनेज कीजिए क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको समझाऊं। अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आपको ही पता है, इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें फ्री में। अदरवाइज़ आप मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका, कोई सेमिनार टाइप का आपको रखूँगा जो जिसमें कि 10 दिन या 8 दिन का आपको रहेगा, जिसमें आपको आके आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन गाइज वहाँ पे एक बार 1-2 घंटा आप देख सकते हो, सुन सकते हो और उसके बाद अगले दिन आके पूछ सकते हो। पर मैं उसमें गारंटी नहीं दूंगा कि आप प्रॉपर एनिमेटर बनोगे। तो उसके लिए जो भी रहता है 2000 से 3000 4000 जो भी रहता है मैं आपको बता दूंगा। ये मेरा खाली आप उन लोगों के लिए प्लानिंग है जो बार बार आके कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इतना पैसा हम दे नहीं सकते। उन लोगों के लिए खाली 7 या 8 दिन का रहेगा। उसमें जितना भी सीखेंगे उन पे है क्योंकि वो प्रॉपर में आके ऐसा ही वहाँ पे समझाऊंगा। वो डायरेक्टली उससे मुझसे बात कर सकते हो अगर उनको थोड़ा बहुत नॉलेज लेनी है तो। इस तरह का, ठीक है, इस तरह वो प्रॉपर एक डेट रहेगा कब से कब तक का सेमिनार रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर कब तक का रहेगा। उस टाइप का काम है ना, तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसा कर दिया मैंने, तो ये इस तरह झुका नीचे ऐसा झुका ऐसा। तो आप इसको झुका देना अंदर जाके फेस, तो फेस में काफ़ी फीलिंग मतलब फील लाने के लिए, प्रॉपर फील लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऐसा जो फेस पे। तो ऐसा जो मैं पहले भी बताया था इस तरह एनिमेशन नीचे की ओर मूव करने पे ये इस तरह ऐसा इस तरह होगा, ठीक है। आई ब्लिंकिंग में पहले से कर रखा हूँ। अगर आई ब्लिंक आपको नहीं आता है तो आप उस पर देख सकते, एक में देंगे ऐसा। तो ये बोलता है और इसके बाद सॉरी मैं इसके बाद चला गया और इसके अंदर आना है और पीछे आया और यहाँ पे देखोगे आप इसके बाद ये दूसरे में ऐसा ऊपर की ओर करता, दूसरे में 2 करता, 2 उंगली करता है। जो अंदर का ड्राइंग है वो मैं पहले से बना रखा हूँ, यहाँ पे इतना बोलता और दूसरे में शहद। तो लगभग मैं यहाँ पे आके इतने में की लगा दिया, लगभग इतने में की लगा दी यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे इज आउट किया, इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया बाहर। यहाँ पे आया पिछला वाला हमें हमेशा याद रखना कि जब हमें काम करना हो तो अंदर जाके तो पिछला वाला याद रखना 68 पे है। तो आगे आया, आगे आने के बाद इसको अपर बॉडी को सिलेक्ट किया, अपर बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद इसको आगे की ओर ऐसा आगे की ओर झुकाया और आगे की ओर झुकाने के साथ साथ हेड को यहाँ पे रखा और हाथ को यहाँ से पीछे लिया,
लगभग इतना लिया और दूसरे वाले हाथ को देखो स्टेप बाय स्टेप काम करना जो भी करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना, फिर आगे 68 पे ना अंदर पीछे वाला की, तो पहले वाला की मैंने यहाँ पे लगाया, दूसरा वाला के पीछे 68 पे लगाया, यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ईज आउट दे दिया, ईज आउट देने के बाद यहाँ पे आगे आया और इसको हाथ को मोड़ दिया यहाँ से, ये बोलते हैं दूसरे में, यहाँ पे दूसरे में। तो मुझे कहाँ पे ड्राइंग चेंज करना, लगभग मैंने हमेशा ही बोला है कि स्टार्टिंग में चेंज करना 2 तक, तो यहाँ पे 70 पे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर चला गया, यहाँ पे मुझे की लगा के रखना, अगर मुझे ट्विन लगा के रखना, अगर मुझे यहाँ पे एनिमेशन को थोड़ा सा सिंबल को मूव करना है तो यहाँ से मूव कर सकते हो, अपर वाला जो हैंड है उसको। यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ईज आउट दे दिया, ईज आउट देने के बाद लास्ट में आया, लास्ट में आने के बाद ये यहाँ पे है ना, इसको मैं बाद में मूव कर सकता हूँ, पर मुझे पता है कि ड्राइंग कहाँ बदलनी है, अंदर जाके 70 पे मैंने की लगा दिया। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर जो 3 ड्राइंग बनी है, 3 ड्राइंग बनी, ये यहाँ पे कैसे शो हो रहा है, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे 3 की है, 3 की में अलग अलग ड्राइंग है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले ड्राइंग बनाया है, तो यहाँ पे दूसरा बोलते तो मैंने 2 रख लिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद जैसे अगर मान के चलो, देखो मैंने यहाँ पे क्यों क्या एक क्लासिक ट्विन मारा, क्योंकि मेरे को अगर चाहिए कि मेरे को ये हाथ को थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसा बेंड करना, तो ऐसा बेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और टूट फूट ज़्यादा तो एडजस्ट कर सकता हूँ, पॉइंट को मत हिलाना वरना एनिमेशन बिगड़ जाएगा। तो ये कर दिया, ये करने के बाद अपना प्रॉपर बाहर आया, बाहर आने के बाद एक बार देखा कि एनिमेशन कैसा है, और तो दूसरे में ऐसा, तो इस तरह हो रहा है। और इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा सेट भी कर दिया। अगर मुझे लग रहा है कि काफ़ी पीछे आ गया तो यहाँ से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो एक बार पीछे आया और देखा यहाँ पे कैसा काम हुआ है, खाली इस हाथ पे ध्यान देना कि कैसा काम हुआ है। तो यहाँ पे आया और दूसरे में ऐसा, तो इस तरह हुआ और दूसरे में ऐसा, ये बोल रहा ऐसा, और दूसरे में शहद, इसमें से एक में दही है और दूसरे में शहद, दूसरे में शहद, दूसरे में शहद, शहद। यहाँ से आके वो सीधा नीचे हाथ नीचे ला रहा है, तो मैंने साथ में सीधा इसको यहाँ से नीचे हाथ ला दिया ऐसा। ये जो एक्टिंग है ना गाइज, वो आप कितना भी डिटेल में अंदर जाके करोगे और अच्छा काम करेगा, लेकिन गाइज मैं अंदर जाके और भी ज़्यादा एनिमेशन करूँगा तो और ये काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा। ऑलरेडी ये वीडियो बड़ा होगा, तो कोशिश करूँगा मैं कि आपको प्रॉपर बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा, क्या होता है कि मेन होता है टेक्निक एक बार पता लग जाएगा ना आपको, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एनिमेशन नहीं आएगा आपका एनिमेशन प्रॉपर आएगा। इस तरह मैं पीछे की ओर किया और इस हाथ को मैंने अब आगे की ओर किया ऐसा, आगे की ओर करने के बाद इस हाथ को मैंने पीछे की ओर किया। आगे क्यों किया मैं बताता हूँ अभी। तो जो आगे किया है पिछला वाला मुझे याद रखना कितने में, 84 पे, यहाँ पे देखोगे 87 पे, सॉरी, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसको इस वाले हाथ के अंदर चला गया और यहाँ पे की लगाया पीछे 87 पे, लगभग 87 पे मैंने की लगा दिया। क्लासिक ट्विन दे दी, क्लासिक ट्विन देने के बाद मैंने ईज आउट करना है, यहाँ से ईज आउट किया। ईज आउट करने के बाद यहाँ पे आया और इसको सबको नीचे की ओर ऐसा नीचे की ओर किया। लेकिन गाइज यहाँ पे मुझे एक उंगली करनी है, ये एक उंगली करता है, तो एक उंगली मुझे लगभग कितने में बदलनी है, लगभग इतने में बदलनी है, 89 पे बदलनी है। तो अंदर आ गया सेम, यहाँ पे भी यहाँ की लगा दी और आप पीछे 87 पे की लगा दी और यहाँ पे इज आउट दे दिया और अंदर जाके मुझे 89 पे ड्राइंग बदलनी है। ये मुझे पहले से पता है कहाँ पे बदलनी है। एक बार आप करते रहोगे ना एनिमेशन तब आपको पता लग जाएगा। इसलिए कहता हूँ गाइस, मेरे ट्यूटोरियल देख के आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हाँ कहीं फंसते हो मुझे पता है, लेकिन इतना मैनेज आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप यूट्यूब से सीख रहे हो। तो यहाँ पर इतना क्लिक किया इसको और इसके बाद बाहर आया तो एक बार देखा कि ड्राइंग कैसे चेंज हुई। यहाँ पर ऐसे चेंज होगी, तो इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इस तरह ड्राइंग चेंज हो गई। आप यहाँ पे आओगे तो प्रॉपर एक एनिमेशन देखोगे कितना हुआ यहाँ पे। और दूसरे में शहद, दूसरे में शहद, इस तरह ऐसा एनिमेशन हो गया। तो ये होने के बाद यहाँ पे आगे कंटिन्यू वैसे ही काम करोगे जैसे पीछे काम किया। मैं पीछे वाला एक्टिंग आपको सिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इसने बोल दिया दूसरे में ऐसा, दूसरे में शहद। इसके बाद ये वापस अपना हाथ नीचे लाता है ना, ऐसा करने के बाद वापस नीचे लाता है। तो मेरा यहाँ पे देखोगे ऐसा बोलने के बाद ये यहाँ पे मैं इसको बंद करके रखता हूँ। यहाँ से जैसे बोलने दूसरे में शहद और इसके बाद बोलने के बाद ये यहाँ पे आता है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे वापस लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस लाता हूँ हाथ को। यहाँ पे बोल क्या रहा है आप सुनोगे एक बार तो पता लगेगा, वरना आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो जो भी वो। अगर तुम
तो मैं नॉर्मल इसको नीचे लाता हूँ, हाथ को यहाँ पे आया। तो इस तरह गाइस ये पूरा का पूरा एक्टिंग आपको ऐसा ही करना है। कोई बड़ा एनिमेशन नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आया ये 113 पे, पीछे आया, पीछे आने के बाद इसको अपने नॉर्मल अपनी जगह पे इसको यहाँ पे लाना है, इसको नॉर्मल आगे इस तरह डाउन, है ना। पहले यहाँ पे आया तो पीछे की ओर हुआ था ऐसा, अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर। आप क्या कर सकते हो, जैसे ये इस तरह इसने बात किया, ये इस तरह। अब यहाँ पे मुझे इसको नॉर्मल नीचे की ओर हाथ लाऊंगा, तो पहले इस हाथ को ऐसा नीचे किया, इस तरह पीछे किया। और मुझे ये वाला की को याद रखना है, ये वाला कितना है 113। पिछले वाले हाथ को सिलेक्ट किया, आगे रखा, इस वाले हाथ को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, F6 किया, 113 ट्विन दे दिया। ट्विन देने के बाद आगे आया, नीचे की ओर बैंड किया ऐसा। और लगभग मुझे कहाँ पे ड्राइंग बदलना है, 115 में। तो अंदर आया, यहाँ पे मुझे की ट्विन लेके रखना, ताकि अगर मुझे यहाँ से कुछ मोड़ना उसको वो करना है तो मैं यहाँ पे इजीली रोटेट कर सकूँ उस चीज़ को। कुछ भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आके मुझसे बात कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए मुझे, और वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं कितने पे चेंज करना था, मैं बाहर आता हूँ, एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। 115 में मैं चेंज करता हूँ ड्राइंग को, अंदर चले गया, यहाँ पे 115 में सेलेक्ट कर दिया। नीचे की ड्राइंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे आया नॉर्मल, मुझे जो फर्स्ट वाला ड्राइंग है वो रखना है। और अब देखो मैं बाहर आता हूँ, अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये हाथ काफ़ी मुड़ा है, तो यहाँ पे मैं इस तरह मोड़ सकता हूँ। तो वो जो ट्विन लगाया ऊपर वो इसीलिए लगाया ताकि आपको इस तरह का आप फोल्ड उसको मोड़ सको। इसके बाद बाहर आओगे तो इस तरह का काम यहाँ पे देखोगे, किस तरह हाथ नीचे, ऐसा नीचे वापस हाथ आता है। दूसरा वाला हाथ थोड़ा आपको बाहर क्यों निकाल सकते हैं, बाहर क्यों निकाला है, ऐसे ही गाइस इसके अंदर भी आप काम कर सकते हो। नॉर्मली मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। बस मेरा जो टेक्निक है इसको फॉलो करना है। इस तरह नीचे की ओर आ गया ऐसा, दूसरों में शहद ऐसा। और यहाँ पे देखोगे इसने उंगली फिर दोबारा खड़ी की है, यहाँ पे आप पीछे आओगे एनिमेशन में देखोगे यहाँ पे इस तरह ऊपर वापस आया, और इसके बाद इसने नीचे फिर वापस ऐसा इस तरह काम किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे इस तरह नीचे, यहाँ पर दूसरों में शहद। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको क्या बात करते करते यहाँ पे थोड़ा सा हेड को अंदर से भी तुम दही का प्याला, अगर तुम यहाँ पे देखो इसके अंदर चला गया मैं, तो यहाँ पे आप जैसा मैंने एक बार बताया था कि थोड़ा सा, अगर आप पुराने वीडियो देख चुके होंगे तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने की लगा दिया ऐसा, F6, थोड़ा सा मूवमेंट होता है फेस में, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने इस तरह यहाँ पे F6 करके क्लासिक ट्विन दे दी। क्लासिक ट्विन देने के बाद आगे आया, यहाँ पे इतने पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, जो भी अंदर है अंदर वाले पार्ट पे क्लिक किया, और इसको थोड़ा सा इसको नीचे की ओर शिफ्ट के साथ थोड़ा सा और नीचे, और है कान को आप थोड़ा सा ऊपर की ओर कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो कितना होगा एक बार मूव करके देखोगे, ये इतना हो गया ऐसा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही मूव हो रहा है तो आपको क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है ऐसा, और इसको फिर ऊपर की ओर, फिर एक बार देखना कितना हुआ, इतना हुआ, थोड़ा सा हो रहा है तो आपने इसको ऑल्ट के साथ उठाना है, आगे रखना है, फिर ऑल्ट के साथ उठा के लगभग 3 तक करना। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपको सिंक्रोनाइज ज़रूर करना है, सबको सिलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट फ्रेम यहाँ पे सिंक्रोनाइज ज़रूर करना है। सिंक्रोनाइज कर दिया, इस तरह सिंक्रोनाइज करना, तो ये फेस मूव होगा थोड़ा सा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ पे भी करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो, बस मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको। अगर तुम दही का प्याला ऐसा देखो, जब वो बात कर रहा है तुम दही का प्याला, ठीक है। आप इसको इस टेक्निक को ऐसा नहीं कि ज़रूरी यहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो, आपको बस कुछ नहीं करना, इसको इतने को उठाना है, और उठाने के बाद यहाँ पे भी रख सकते हो, पीछे भी रख सकते हो, है ना। पीछे रखने के बाद बस आपको सिंक्रोनाइज करना है, क्योंकि आगे वाली जो फ्रेम रेट रहता है वही पीछे आ जाता है। सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रेम किया और यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर दिया, क्योंकि अपना लिपसिंग अंदर हुआ है ना, तो इस तरह कर दिया। अब यहाँ अगर तुम दही का प्याला चुनोगे, अब यहाँ से मैंने इसको इस तरह किया। इस तरह करने के बाद यहाँ पे मैंने
एक और ट्विन लिया, एक और F6 लिया, की लिया, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ईज आउट किया। ईज आउट करने के बाद आगे आया, इसको पूरे को सिलेक्ट किया, पॉइंट को यहाँ रखा ऐसे पीछे की ओर, और हेड को पकड़ा अलग से, और हेड को ऊपर की ओर, और हाथ को ऐसा आगे की ओर, इस हाथ को ऑपोजिट पीछे की ओर। कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सा एनिमेशन है, आगे पीछे ऐसा नॉर्मल सा, कोई भी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं कि इसमें बहुत दिमाग लगाना है। बस एक बार आपको आना चाहिए, उसके बाद आपको कंटिन्यू अच्छा सा एनिमेशन आ जाएगा। ठीक है, अब पीछे वाला याद रखना, पीछे वाला कितना 142 में है, तो मैंने आया 142 में है, अंदर चला गया, डबल क्लिक करके हाथ के अंदर यहाँ पे की लगा दिया, पीछे 142 पे की लगा दिया, क्लासिक 3 दे दिया। क्लासिक 3 देने के बाद मैंने यहाँ पे ईज आउट करना है। ईज आउट करने के बाद यहाँ पे आया इतने पे आने के बाद इसको ऊपर की ओर ऐसा, और यहाँ पे आया बाहर, देखा कैसा हुआ, तो इस तरह अगर तुम ऐसा। ठीक है, इसके बाद सेम यहाँ पे भी आना है, आगे यहाँ पे भी आना है। जैसे यहाँ पे ये आइज़ बंद कर रहा है, अभी देखो इस तरह ये आइज़ बंद कर रहा है। पहले एक बार देखना कि सेम ये आइज़ वहीं पे बंद कर रहा है कि इसका ड्राइंग कम पड़ गया, ये बिल्कुल सही है। अब फिर बाहर आ गया, प्रॉपर बाहर आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, ऐसा बंद कर रहा है यहाँ पे लगभग। अभी मेरा जो आइज़ है ना वो मैं पहले से कर रखा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आइज़ बंद हुआ, मैंने यहाँ पे ही की लगा दिया 3 यहाँ पे, और यहाँ पे तीन का वो दे दिया, 3 वाला एनिमेशन दे दिया, ताकि और अच्छा एनिमेशन हो जाए ऐसा। तो मुझे इतना 3 वाला दे दिया एनिमेशन, और क्लासिक दोनों में की लगा दिया। की लगाने के बाद यहाँ पे ईज आउट दे दिया। आपने ना इसमें जो भी मैंने करेक्टर बताया ना फर्स्ट में, जैसे कि ये पेट है, पेट के अंदर जाके काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ पेन है, इसको भी एनिमेशन कर सकते हो, अंदर जाके एनिमेशन करना है सारा। तो मैंने अपर बॉडी को सिलेक्ट किया। अपर बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद सेम वैसे ही करना जैसे पहले कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। बस टेक्निक रहता है ना, टेक्निक को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको एनिमेशन अच्छा आएगा। ये किया, और इसके बाद थोड़ा सा डाउन किया। डाउन करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा बाहर की ओर, नीचे वाले बॉडी को ऐसे बाहर की ओर इस तरह। अब ये यहाँ पे क्या होगा, अपर बॉडी को सिलेक्ट किया। अपर बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट को यहाँ रखा। पॉइंट को यहाँ रखने के बाद थोड़ा आगे की ओर किया, आगे की ओर बेंड किया, और अब हेड को थोड़ा सा ऐसा बाहर की ओर, ऊपर की ओर उठाया। और जो ये हाथ है ना, ये हाथ को पहले आगे, फिर बीच में याद रखना कि बीच में कितना है 172। अंदर चला गया प्रॉपर, अंदर यहाँ पे जाने के बाद F6 किया, और यहाँ पे आने के बाद 172 पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद ईज आउट कर दिया। ईज आउट कर दिया। ईज आउट के बाद यहाँ पे सेम इसको मैंने आगे की ओर किया ऐसा। तो अभी कैसा हुआ ये, ऐसा नीचे की ओर झुका। इसमें देखो ना ईज आउट ही लगा दोनों में। यहाँ पे ईज इन लगाना है पीछे वाले में, तब ये ऐसा होगा, यूँ इस तरह झुकेगा ऐसा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी एक बार देखो आप, तो तुम्हें अपार ज्ञान की प्राप्ति। तो यहाँ पे देखो जैसे इसका फेस का भी फिर से एनिमेशन मूव करना है, तो आप यही वाला एक्टिंग को पहले तो 3 वाला यहाँ पे करोगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यही वाली चीज़ को यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे लगा दिया। जैसे वो 3 वाली चीज़ है ना, जैसे 3 वाला एनिमेशन करना था, यहाँ पे लगभग यहाँ पे करना था, तो आपको वैसे 3 वाला अंदर जाके इसको एनिमेशन कर सकते हो, जो फेस पे अंदर एनिमेशन होगा वो कर सकते हो। तो मैंने इसको क्या किया, फेस के अंदर चला गया, और फेस के अंदर मैंने यहाँ पे ये आगे कॉपी किया। तो ऐसा कॉपी करने के बाद थोड़ा सा पीछे की ओर करता हूँ कॉपी, यहाँ पे रखा सबको मैंने यहाँ पे, और सेलेक्ट और सिंक्रोनाइज करने के बाद यहाँ पे आया, तो कैसे हो गए, तो तुम्हें अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी। लगभग मुझे यहाँ से की लगाना था, उसको अंदर चला गया, तो मेरे को ये ज़्यादा पहले लग चुका। थोड़ा सा आगे की ओर जैसे उठाओगे ना, आगे पीछे इसको करोगे ना, आपको बस सिंक्रोनाइज ज़रूर करना होगा, क्योंकि अंदर लिपसिंग हुआ ना, तो उसके लिए आपको सिंक्रोनाइज ज़रूर करना है। सिंक्रोनाइज कर दिया और बाहर आया, अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी। अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ पे आके अब मान के चलो यहाँ पे आया, और इसको यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया,
और इसको ईज आउट। थोड़ा सा एनिमेशन गड़बड़ा है गाइस, आपको ऐसा एनिमेशन करना है ताकि प्रॉपर आपको पता लगे किस तरह एनिमेशन होता है। ये अपना वॉइस के साथ है, ठीक है, वॉइस के साथ है। ऐसा किया आपने, इसके बाद वापस और इसको आगे की ओर, और आगे की ओर करने के बाद आगे यहाँ पे कितना है 205 अंदर चला गया। यहाँ पे F6, यहाँ पे 205 में F6 किया, क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद वहाँ पे इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद आगे आए, इसको बस बाहर की ओर इतना कर दिया, ठीक है। ऐसा देखोगे तो इस तरह होगी। ऐसा कर दिया इसने। और अगर तुम शहर ये देखो गाइज अभी कितना सारा एनिमेशन और बचा, आपको पूरा का पूरा एक्टिंग ऐसे ऐसे फॉलो करना है ऐसा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है आपने, अगर आपको एक्टिंग को रीयूज़ करना है, लाइक इसी एक्टिंग को आगे तक रीयूज़ करना है, ऐसा जो भी रहता है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। ये मेरा इतना हो चुका है ऐसा, आगे के लिए आपको क्या करना है, अगर रीयूज़ करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इतने की को, जो ये वाली की है, जितने भी की है, इस की को देखना और ये वाले को देखना, तो ये कितना नीचे बैंड हुआ ना ये। और आगे वाले देखो, आगे वाला ऊपर है थोड़ा, और पीछे वाला की क्या है, ये थोड़ा नीचे है। तो आपको बस इसके साथ, इसके अकॉर्डिंग इसको रखना है यहाँ पे। सॉरी, इस पे देखो, और सॉरी इस वाले पे देखो, और जो आपका आगे वाला की है, यहाँ वाला की है, इस पे देखो, ये ऊपर की ओर है। तो आप इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो, ऐसा नीचे भी कर सकते हो। ये क्या हुआ कि अपना ये बॉडी है ना, मैंने पहले नीचे की ओर किया, तो थोड़ा सा मैं इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ, ये इस तरह बॉडी आएगी, ऐसा नीचे की ओर है। अब क्या करूँगा मैं, अगर मुझे रीयूज़ करना है एनिमेशन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो मैंने सबको ऐसा सिलेक्ट किया, सारे जितने भी अपना एक्टिंग हुआ है सबको ऐसा सिलेक्ट किया है, सारे एक्टिंग को। और इसको ना ऑल्ट के साथ मुझे उठाना है, इसको मैं ऑल्ट के साथ उठाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। ये आपको रीयूज़ एनिमेशन दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं, मतलब जो एक्टिंग है। तो लगभग मैंने यहाँ पे इसको मान के चलो यहाँ पे रख लिया, इतना रख लिया, इतना रख लिया, यहाँ पे इतना रख लिया। जब आप आगे रखोगे ना, इसको ऑल्ट के साथ उठा के रखोगे ना, पूरा जितना भी की रहता है वो आगे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जर्क मारता है, यहाँ पे दोनों फ्रेम में जर्क मारता है, आप देखोगे दोनों फ्रेम में यहाँ पे जर्क मारते हैं, यहाँ पे ऐसा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इतने के लिए जैसे ये यहाँ पे जर्क मार रहा है, आप यहाँ पे क्लासिक ट्विन देना है, और यहाँ पे ये दे देना, ट्विन मार देना। ट्विन के साथ आप इज आउट भी कर सकते हो, इजिन भी कर सकते हो। मैं इज आउट कहूँगा, अगर तुम वापस आ जाते हैं ऐसा, ये आ गया इस तरह वापस ऐसा। लेकिन यहाँ पे जो इस वाले पे इस वाला का जो हाथ रहता है वो अंदर जाके देखना, जो ये एनिमेशन हुआ है, ये चीज़ें अब आपको याद रखना है। जो ये वाला जो ड्राइंग रहता है, ये वाला जो शेप रहता है, वही ये सेम रहना चाहिए। फर्स्ट ये देखो कितना आगे, तो आपको इसको ऑल्ट के साथ उठाना है, और सबसे जो लास्ट ड्राइंग है वहाँ पे छोड़ देना है। जो भी रहता है ये यहाँ पे आएगा, इतना ही रहेगा, खाली इतना ही रहेगा। अब आप इस पर क्लिक करोगे, अब पीछे क्लिक करोगे, कुछ भी चेंज होगा तो आप उस पर काम करो। कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, तो इतना करने के बाद अभी यहाँ पे आ गए, तो जो जर्क होगा ना उस पर आपको इतना काम करना पड़ेगा। ऐसा देखो कि यहाँ पे हो गया ऐसा, ये हो गया ना ऐसा, इस तरफ ऐसा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिपसिंग वाला ये जो हेड का ना, हेड का बस आपको सिंक्रोनाइज करना है, बिकॉज हेड में लिपसिंग हुआ है। अभी आप यहाँ पे देखोगे, नॉर्मली आप देखोगे, जब मैं जूम बड़ा करूँगा तो पेट वाले पे हमने एनिमेशन किया था पहले, तो ये इसमें जर्क आएगा, देखो बड़ा सा जर्क आएगा। आपको क्या करना है, इसी के अंदर सेम जो मैंने यहाँ पे बोला, इतने पे यहाँ से लेकर मान के चलो यहाँ तक कितना 239 तक, या फिर यहाँ तक, या इससे पीछे तक आपको एनिमेशन करना है। लगभग यहाँ से रख लो आप, यहाँ से लगभग इतने से 205 से यहाँ तक। तो मैंने इसके अंदर चला गया, जो अपना इसका ड्राइंग बना था, तो मैंने यहाँ पे इस पर F6 किया, और यहाँ पे 205 पे F6 किया। पीछे आया, सबसे पीछे ये जो पहले एनिमेशन किया था, फिर उसके बाद मैंने किया नहीं था इसके अंदर, तो इसको ऑल्ट के साथ उठाया, आगे इसके यहाँ रख लिया। यहाँ रखने के बाद आपको क्या करना, सबको जाके यहाँ पे क्लासिक ट्विन देना है। गाइज ये जो छोटी छोटी चीज़ें है ना, ये आपको एकदम से समझ नहीं आएगी जब तक आप मेरे पुराने वीडियो नहीं देखेंगे, पुराने वीडियो प्रॉपर देखें, तब जाके आपको समझ आएगा।
तो इस तरह मैंने किया। अब देखो यहाँ पे आके ये मैच हो जाता है और यहाँ पे आके इसको जर्क हट जाता है। यहाँ पे जर्क हट गया। पहले यहाँ पे जर्क आ रहा था, अब यहाँ पे जर्क नहीं आ रहा है। ऐसा हो गया। यहाँ पे मैंने इतना कर दिया, अभी जर्क हट गया इसका। लेकिन गाइज यहाँ पे क्या करना है, जो हेड का है ना, हेड का लिपसिंग को सबको मैंने सेलेक्ट किया और हेड को मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना है, क्योंकि हेड को मुझे एक साथ एनिमेशन करना है प्रॉपर। अगर तुम शहद का प्याला चुनोगे तो तुम्हें बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन याद रहे तुम्हें दो में से सिर्फ एक ही प्याला चुनना है। ऐसा तो ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, जब ये यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ पे की प्राप्ति होगी, लेकिन याद रहे बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन याद रहे तुम्हें दो में से सिर्फ एक ही प्याला। यहाँ पे देखो तो ये तुम्हें बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति वो होगी, थोड़ा सा मिसमैचिंग होगी, जैसे कि यहाँ पे देखोगे प्राप्ति होगी, लेकिन याद रहे तुम्हें दो। अब मुझे देखो, जैसे मुझे यहाँ पे ये तो मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे धन संपत्ति की प्राप्ति बीच में ये यहाँ पे 2 उंगली कर रहा है। आप इसको एक नहीं कर सकते, बिकॉज आपने रीयूज एक्टिंग किया है। ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरह रीयूज एक्टिंग करते हैं। ऐसा यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नोटिस करना है, आपको यहाँ पे वॉइस के साथ काम करना है। जैसे बोलता है 2 में से एक को ही चूज़ करना है। तो अब आपको मैं क्या करूँगा, मैं आपको मोटा मोटा ये चीज़ें बता रहा हूँ। वैसे तो मैं इसको एक बाइज एक फर्स्ट जैसे एक करके भी कर सकता था। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सबको उठा दिया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ड्राइंग बदलना है तो सबसे पहले मुझे इसको सिंक्रोनाइज़ करना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सिंक्रोनाइज़ करना होगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ करने के लिए इसी वाले लेयर को पकड़ा और यहाँ पे पकड़ने के बाद इसको सिंक्रोनाइज़ कर दिया। सॉरी, यहाँ पे आया, इसको सिंक्रोनाइज़ कर दिया। जैसे मैं सिंक्रोनाइज़ करूँगा सारा का सारा एनिमेशन यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है, जो इसका हेड इस वाले का एनिमेशन का। तुम शहद का प्याला चुनोगे तो तुम्हें बेशुमार, यहाँ पे बोल रहा है ऐसा, शहद का प्याला चुनोगे तो तुम्हें और अगर तुम शहद का प्याला चुनोगे तो तुम्हें बेशुमार धन। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर की ओर, अब देखो नीचे ये उंगली बदल रहा है। यहाँ पे आएगा ये तुम्हें ऐसा, यहाँ से उठ रहा है ऐसा ऊपर तुम्हें। तो आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जाके सेटिंग करना है, ठीक है। ये प्रॉपर सेटिंग करना है। ये मैं आपको बताया कि अगर आपको मतलब वॉइस एक्टिंग को दोबारा यूज़ करना है उसके लिए, और उसके बाद आपको इस तरह सेट करना पड़ेगा एक्टिंग के साथ अगर करना है। तो इसके अंदर चला गया, यहाँ पे देखो आगे तो ख़त्म हो ही रहा है। तो F6 किया और इसके बाद आगे यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद F6 किया, लगभग यहाँ पे मैंने पीछे कितने पे था, 284 पे अंदर चला गया। 284 यहाँ पे की लगा दिया, क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको ऊपर की ओर किया। तो तुम्हें लगभग मुझे यहाँ पे ड्राइंग कितने पे बदलनी है, 285 पे इसके अंदर चला गया। तो देखो अंदर कहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे गाइस जो भी आप देखोगे आगे जाके ये ख़त्म हो रहा है ड्राइंग। तो मैंने आगे जाके पहले तो आगे बढ़ाया सबको, और आगे जाके बढ़ाने के बाद बाहर आया। बाहर आने के बाद यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ कर दिया इसको। यहाँ पे देखो तो 85 पे है, और अंदर आया, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे कितना है, 70 पे। तो सबसे पहले तो मैं इसको भी सिंक्रोनाइज़ करता हूँ। यहाँ पे आया, इसको सिंक्रोनाइज़ कर दिया। सिंक्रोनाइज़ करने के बाद ये इस तरह हो गया ऐसा। तो अभी क्या हो गया यहाँ से, तो तुम्हें बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति हो। धन यहाँ पे तुम्हें बेशुमार ऐसा। अब देखो यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे पीछे 4 आ रहा है, ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। तो आपको प्रॉपर इसको सिंक्रोनाइज करना है। पहले यहाँ पे आया, सिंक्रोनाइज किया, तो इस तरह सिंक्रोनाइज हो गया है। क्योंकि आगे से बाहर अंदर से बड़ा नहीं था तब सिंक्रोनाइज नहीं हुआ था। तो मैंने इतना किया, और इसके आने के बाद अंदर जाने के बाद बाहर कितना है, पीछे कितना है, ये ध्यान देना कितना है, 304 पे पीछे आया। यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे 304 पे F6 किया। क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, और इसको नीचे की ओर ऐसा रख दिया हाथ को। ये मैं नॉर्मल एक्टिंग बता रहा हूँ आपको। इस तरह यहाँ पे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे देखो आगे हाथ आ रहा है ना, तो अब मैंने इसको नॉर्मल, इसको पीछे की ओर करना है। ये मैं जो एक्टिंग मैंने यूज़ कर दिया ना उसको बता रहा हूँ, वरना आप स्टेप बाय स्टेप वैसे कर सकते हो जैसे मैं स्टार्टिंग में करते आ रहा हूँ, ठीक है।
आपको देखो मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ें, तो आपको बस समझ आनी चाहिए, तो ये चीज़ें बता रहा हूँ। की प्राप्ति होगी। पीछे किया थोड़ा सा, इसको यहाँ से पीछे किया, ये पूरा का पूरा एक्टिंग को जब आप वो कर लेते हो, उठा देते हो पीछे से इस तरह, क्योंकि गाइज उसमें ना ये दो कर रहा कि दो में से एक को चूज़ करना, तो मुझे उसको प्रॉपर करना, तो उसके लिए मुझे ऐसा उठाना पड़ेगा। अभी जो यहाँ पे एक्टिंग हो इसके तरह यहाँ पे देखोगे जरक आएगा दोनों में, इसमें और इसमें, तो मैंने इसको राइट क्लिक किया और क्लासिक ट्विन दे दिया, यहाँ पे इज आउट कर दिया इसको, ऐसा इज आउट ट्विन दे दिया, ट्विन देने के बाद यहाँ पे इज आउट कर दिया, तो अभी क्या होगा ऐसा। लेकिन याद रहे, लेकिन याद रहे यहाँ पे बोलता लेकिन याद रहे, तो आपको पीछे वाले को याद रखना कितना है, और 3 4 9 पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे F6 किया, 3 4 9 पे की क्लासिक ट्विन लगाया, की लगा के और इज आउट किया, इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि मतलब कि रीयूज़ भी कैसे करते हैं और बाकी भी कैसे करते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पे लगभग मुझे कितने पे ड्राइंग बदलना है, 41 पे 51 पे, तो अंदर चला गया और सबसे पहले तो यहाँ पे की लगाया पीछे, 481 पे की लगाया, इतने पे की लगाना था ना, बाहर आया, पहले एक बार देखा, 49 पे यहाँ पे की लगाया, सबको पहले मैंने यहाँ से हटा दिया। प्रॉपर आपको उतने पे लगाना जितने बाहर पे लगा रहेगा, ठीक है, कोई भी आगे पीछे मत लगाना। बाहर आया यहाँ पे है पीछे 3, यहाँ पे आगे वाला कभी याद नहीं रखना, पीछे वाला रखना 49 पे, 349 पे यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे की लगाया इतने में, और पीछे 349 पे क्लासिक ट्विन दे दिया, इज आउट कर दिया, लेकिन याद रहे इसको ऊपर की ओर किया ऐसा, अंदर चला गया, अंदर आपने यहाँ पे की लगाया, इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया, थोड़ा सा एक की आगे क्लासिक ट्विन दे दिया, यहाँ पे इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे ये बाद में आपको मैं बताऊँगा कैसा, जैसे मैं पीछे भी किया था। अब देखोगे ना आप ये 1 से चल रहा है, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है यहाँ पे कम पड़ा रहता है, तो इसको आपको आगे का बढ़ा के रखना है, क्योंकि सिंक्रोनाइज प्रॉपर नहीं होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ बढ़ा दिया आपने, बाहर तो आपने काफ़ी बढ़ाया है, तो यहाँ पे आना है और सबको सिलेक्ट फ्रेम किए और सिंक्रोनाइज़ कर दिया। सिंक्रोनाइज़ करने के बाद यहाँ पे आया, मुझे कहाँ पे बदलनी है ड्राइंग, कम से कम 51 पे। यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक किया, 51 पे की लगाया, और यहाँ पे आने के बाद इसका ड्राइंग बदला, लेकिन याद रहे ये वाला ड्राइंग रख लिया, और पीछे बाहर आया। यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे मूव करना, उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर रोटेट करना, तो रोटेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ट्विन लगा दिया था यहाँ पे। अब बाहर आया और प्रॉपर बाहर आया, अब यहाँ पे बोल रहा है लेकिन याद रहे ऐसा, लेकिन याद रहे ऐसा। और जो पीछे वाला की है, ये जो है ना की पहले से लगी है, ये मैंने खाली आपको रीयूज़ के लिए बताया, बड़ा सा एनिमेशन रहता है उठा के रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन याद रहे 2 में से 1 के लिए मुझे फिर से करना पड़ रहा है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे जो एक्टिंग रहती है ना, आपको ध्यान देनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी रहती है ये, लेकिन ध्यान रहे। अब जो पीछे वाला मैंने मूव किया ना हाथ को, इसको मुझे सेट करना है, क्योंकि ये जरक मारेगा यहाँ पे, जो ये वाला है जब ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं गाइस स्मार्ट वर्क। अगर आपको करना होता है, कई बार जुगाड़ लगा के करना होता है, तो इस तरह करते हैं। तो मेरा मकसद यही रहता है कि आपको एनिमेशन में समझ आए। मैं नॉर्मली भी कर सकता था, नॉर्मली भी आप कर सकते हो, पर आपको समझाना था कुछ एक्स्ट्रा, इस तरह करते हैं। ये बोलता है यहाँ पे तुम्हें 2 में तुम्हें ऐसा बोलता है, तुम्हें 2 में से यहाँ से ही, तो पीछे वाला की याद रखना कितने पे, 378 पे। तो यहाँ पे आया और इसको मैंने पीछे की ओर किया और अंदर चला गया, पीछे 378 पे, 378 पे की लगाया, क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे इज आउट दे दिया। इज आउट देने के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इसको ऊपर की ओर किया थोड़ा, और इसके अंदर चला गया, 378 पे की है, तो यहाँ पे भी 378 पे अंदर जाके काम किया हूँ। 378 पे ट्विन लगाया, की लगा के ट्विन लगाया, और यहाँ पे इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया। अब मुझे पता है ड्राइंग कहाँ बदलनी है, ड्राइंग मुझे लगभग यहाँ पे बदलनी है, 2-3 की फ्रेम्स उठ के 80 पे, 380 पे। तो मैंने यहाँ पे आया 380 पे, मैंने 2 वाला ड्राइंग लगाना है, ठीक है। अगर वो ये नहीं बोल रहा होता ना 2 में से 1, तो मैं नॉर्मली रखता, तो मेरा एक्टिंग मैच हो ही रहा था फिर। तो मैंने 2 में से ऐसा, और जो मैंने बात वो लगाया, ये ट्विन लगाया, ये इसीलिए
अगर मुझे रोटेट करना है तो इस तरह रोटेट कर सकता हूँ ऐसा, थोड़ा सा इसको सेट कर सकता हूँ इस तरह, ऐसा सेट किया और इसके बाद बाहर आया तो ये क्या बोल रहा है ऐसा देखो, तुम्हें दो में से ये देखो, तुम्हें दो में ऐसा तुम्हें दो में से सिर्फ एक तुम्हें दो में से सिर्फ एक। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे बीच में पॉइंट है ना, इसको याद रखना कितने पे, 408 पे। यहाँ पे आया, ये आगे की ओर किया इसने, इसके अंदर चला गया और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 किया और 408 पे क्लासिक ट्विन लगाया, की लगा के ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद सिलेक्ट किया आगे लास्ट में और इसको आगे की ओर उंगली किया और सेम इसके अंदर भी वैसे की लगा दी, यहाँ पे की लगा दिया, 408 पे की लगाया है, क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद ईज आउट किया, ईज आउट देने के बाद यहाँ पे आए। अभी आपको इसको थोड़ा सा मूव नहीं करना है क्योंकि आपको पहले ड्राइंग चेंज करना है। ड्राइंग चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, 410 पे आपको ड्राइंग चेंज करना है। इसके अंदर चला गया और लगभग 410 में आपने 2 में से एक वाला ड्राइंग को चेंज कर दिया और बाहर आया। और आपको लग रहा है यहाँ पे रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हो, जैसे कि ऐसा। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा रोटेट करना है तो मैंने ऐसा ही इसको रख दिया और बाहर आया, इसको और बाहर आया। तो अभी देखोगे यहाँ पे कैसा बोल रहा है, दो में से सिर्फ एक ही अभी ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो जर्क आ रहा है ऐसा यहाँ पे इस पर, तो आपको यहीं पे ही जर्क आ रहा है। तो आप इसको जो हमने पहले से एक्टिंग ले रखा है उसको लिए आपको हटाने के लिए यहाँ पे क्लियर करना है, क्लियर की फ्रेम और F6 करना है और यहाँ पे आके ट्विन दे देना। और ट्विन को दे देगा ईज इन करना, 3 लगाना तो ईज इन है। तो यहाँ पे देखो कि इसमें जर्क नहीं आ रहा है। अब ये ऐसा कर रहा है, 3 में से ऐसा, ये ऐसा पीछे की ओर कर रहा है। तो आपको पहले ये अंदर को थोड़ा सा मैनेज करना है ऐसा, ये बोल रहा है सिर्फ एक ही प्याला चुनना है ऐसा। ये इसका करने के बाद इसको हाथ को नीचे लाना वापस। तो पीछे वाला की मैंने याद रखा कितना, 441 यहाँ पे आया, इसके अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने की लगा दिया। ऐसा आपको, ये मैंने तब कर रहा हूँ जब मुझे 2 में से एक वाला वो करना था, अदरवाइज मैं वैसे एनिमेशन रखता था जैसा पहले से था। वो मैंने सिखा दिया था किस तरह बड़ा एक्टिंग रहता है, तो आपको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इस पर आगे आया और आने के बाद इसको नीचे की ओर किया ऐसा। और सेम मुझे अंदर जाके यहाँ पे F6 करना है और यहाँ पे कितने में था, मैं ये देखना है कितने में था, 441 पे। ओके, लास्ट पे आना है, लास्ट के बाद ये अंदर जाना है। लास्ट के बाद अंदर आया 441 पे जाके F6 किया। F6 करने के बाद यहाँ पे इस तरह वो कर दिया और इसके बाद लास्ट में आया। लास्ट में आने के बाद इसको क्या कर दिया, सॉरी, इसके अंदर जाना है। पहले ड्राइंग कहाँ बदलना है, यहाँ पे जो लास्ट ड्राइंग है ना यहाँ पे बदलना, लगभग मैं यहाँ पे बदलता हूँ 443 में बदलता हूँ, 443 में बदलता हूँ क्योंकि इज आउट लगा है। यहाँ पे आया 443 में, 443 में यहाँ पे। ये क्यों करता हूँ मैं ऐसा, मैं पहले भी बताया हूँ आपको। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर आपको तो पता होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इज आउट है तो पहले स्टार्टिंग में फास्ट होगा। जब कोई चीज़ फास्ट होती है और फास्ट में चेंज होती है तो पता नहीं लगता, तब कोई भी चीज़ फास्ट होगा। स्लो में चेंज हो रही होगी तो आपको नज़र आ जाएगी किस तरह ड्राइंग चेंज हो रहा है। इस तरह मैंने बाहर रख लिया और मैं बाहर आया तो आप देखोगे यहाँ पे ये इस तरह ऐसा नीचे की ओर ड्राइंग इस तरह नीचे की ओर आ चुका है, ऐसा नीचे की ओर आ चुका है। तो इतना सा काम कंप्लीट हो चुका अपना। तो वो मैंने जो अभी सेट किया ना, ये सब मैंने जो 2 में से एक बोलता ना, 2 में से एक टोरा करना है, तो उसके लिए किया क्योंकि मुझे एक्टिंग करना था उसके हाथ पे। अदरवाइज मैं पिछले वाले एक्टिंग को आगे उठा दिया था किस तरह करना है। तो प्रॉपर ये पूरा एनिमेशन हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी लेयर, और बाहर आया। बाहर जाके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना, खाली वॉइस इस तरह मुझे पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद मैं आगे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखना ऐसा। अभी मैं गाइस आपको पूरा का पूरा ये एनिमेशन दिखाऊंगा आपको कैसा मैंने अभी तक किया ये एनिमेशन। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मैं कैरेक्टर को ऊपर लाता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। अब देखो इसमें से एक में दही है और दूसरे में शहद। अगर तुम दही का प्याला चुनोगे तो तुम्हें अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अगर तुम शहद का प्याला चुनोगे तो तुम्हें बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें 2 में से सिर्फ एक ही प्याला चुनना है। ठीक है गाइज, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनिमेशन मतलब पता लग चुका होगा कि आपको कैसे ये एनिमेशन करना है।
इसमें जो सीखने वाली चीज़ होती है ना वो आपको अंदर अंदर जाके एनिमेशन करना होता है। इससे भी अच्छा एनिमेशन हो सकता है, आपको बस अंदर जाके काम करना होता है। मैंने इसमें दो चीज़ें सिखाई, एक तो मैंने आपको सिखाया रीयूज एक्टिंग कैसे करते हैं, आगे से उठा के पीछे रखना है फिर सेट करना है। बस इसमें जो एक्टिंग था ना, दो में से एक प्याला चूज़ करना है, बीच में बोल रहा था तो उसको मुझे एक्टिंग को पीछे वाले एक्टिंग में दो दिखा रहा था, तो आगे मैंने कॉपी तो कर लिया तो वो बार बार दो दिखाएगा, तो मुझे उसको सेट करने के लिए वो बाद में सेट करना पड़ा। तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरह मैंने फिर सेट किया। अदरवाइज आप कंटिन्यू वैसे भी काम कर सकते हो जैसे मैं स्टार्टिंग से काम कर रहा था, प्रॉपर काम कर रहा था और काम करते करते एक्टिंग कर रहा था, वैसे भी पूरा कर सकते हो। अगर बड़ा सा रहता ना तो उसके लिए कॉपी कर सकते हो, इस तरह आप काम कर सकते हो। तो गाइज मुझे उम्मीद है इस टाइप का मतलब एनिमेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अपना स्टोरी बनाने के लिए, अपना यूट्यूब के कंटेंट बनाने के लिए, या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदेमंद होगा। यह हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, इस टाइप का जो भी कोई भी स्टोरी बनाने के लिए आपको ईजी रहेगा, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो, चाहे आप जो 2D से रिलेटेड जो कोई भी कंटेंट हो, तो कैरेक्टर एनिमेशन में आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा इस टाइप का एनिमेशन।